अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसकी बुनियाद शायद इस खबर के साथ रखी जा चुकी थी। अगर आपको याद हो तो गूगल के ऊपर हाल ही में भारत सरकार की तरफ से नियुक्त सीसीआई के द्वारा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पेनल्टी लगाई गई थी। पेनल्टी इस बात की कि आप लोग ने मार्केट के अंदर मोनोपोली कर रखी है। मोनोपोली से अर्थ है कि अगर किसी को ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो उसे गूगल द्वारा बनाया हुआ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ही लेना होगा। इसके अलावा किसी को पेमेंट करना है तो गूगल पे से ही करना होगा। यदि प्ले स्टोर के थ्रू कोई चीज डाउनलोड भी कर ली तो अपने आप से प्री इंस्टॉल्ड गूगल के एप्लीकेशन उसे मोबाइल के अंदर मिलेंगे। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों में भी मजबूरन गूगल के एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल डालने की जिम्मेदारी उन ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनके ऊपर थी। इसका मतलब यह हुआ कि इन सब बातों से तंग आ गया। कौन तंग आ गया, क्या हुआ? शायद भारत सरकार ने गूगल के साथ जो भी किया उससे एक मैसेज कैलकुलेट किया जा सकता है, और वो ये है कि अगर गलती से गूगल मान लो ये कह देता कि जाओ मैं अपनी एंड्रॉइड सर्विसेज इंडिया में ही देना बंद कर रहा हूं, विचार करके देखिएगा, हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल है, लेकिन क्या वाकई में हम लोग इस स्थिति के लिए तैयार थे क्या कि सुप्रीम कोर्ट से, सीसीआई से उसको लताड़ लगी कि आपको पेनल्टी देनी होगी। उसके बाद वो एनसीएलटी में गया कि आपको यहां पर अपने द्वारा क्या बोलते हैं पेनल्टी देनी होगी क्योंकि आपने मार्केट में मोनोपोली कर रखी है। फिर गूगल सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट कह देता है नहीं गूगल आपको तो देनी ही पड़ेगी पेनल्टी। लेकिन अब सोच के देखो, अगर इस तरह से देखते जाएं तो एक प्रकार से गूगल के ऊपर बहुत सारे एक तरह से प्रेशर क्रिएट होता जा रहा था। हमारी तैयारी क्या थी इस बात को लेकर के? मान लो गलती से गूगल ये कह दे कि जाओ मैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन सिस्टम दे ही नहीं रहा, किसी को ऑपरेटिंग सिस्टम दे ही नहीं रहा, थोड़े दिन के लिए तो एकदम कियोस क्रिएट हो जाता, इंडिया की ना जाने कितनी बड़ी इकोनॉमी एकदम हैंड पेंड रह जाती। लेकिन इस बीच में शायद क्या पता ये न्यूज पहले से ही सरकार के पास थी क्या कि भारत ने अपना भैरोस ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। अब ये ब्रह्मोस से मिलता जुलता जो भैरोस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, आज के सेशन में हम यही जानेंगे। और ये बड़ा सवाल अपने मन में रखते हुए चलेंगे कि क्या गूगल वाला जो एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसको ये रिप्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर आपको और बताना चाहूंगा, आपके दिमाग में आपको पहले से ये क्लियर हो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके लिए मैं आपको बता दूं। जिस प्रकार से मोबाइल फोन आपके लिए डिवाइसेस हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, मोबाइल फोन की जो आत्मा है वो इलेक्ट्रिसिटी तो है ही है क्योंकि उससे वो चार्ज होता है, लेकिन असल मायने में उसकी आत्मा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपको मोबाइल फोन उतना अच्छा एक्सपीरियंस देता है। एप्पल के अंदर यही आत्मा iOS के नाम से जानी जाती है। एंड्रॉइड फोन के अंदर या फिर जो और अन्य फोन है एप्पल के अलावा उनके अंदर सामान्यतः इसे एंड्रॉइड के नाम से आप लोग जान रहे हैं। तो आपके जितने भी फोन जिसमें आप मुझे सुन रहे हैं वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है या iOS बेस्ड है, ठीक है। अब हुआ क्या है, अब खबर तक हम पहुंचते हैं। भारत सरकार की तरफ से नहीं अपितु IIT मद्रास की तरफ से एक जानकारी बाहर आई। और क्या जानकारी बाहर आई? जानकारी है कि भारत ने अपना इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। इसकी खासियत सबसे बड़ी यह है कि जिन चीजों का डर आपको एंड्रॉइड पर था, गूगल क्या कहता था बार बार, हम लोगों की चिंता क्या थी हर बार कि इसकी मोनोपोली हमारे लिए नुकसानदायक इसलिए है क्योंकि हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सब या भैरोस करके जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सबसे सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम माना जा रहा है। सबसे सिक्योर्ड यूं समझ लो कि आपकी परमिशन के बिना इसमें कोई एप्लीकेशन डाला ही नहीं जाएगा। अभी आपके साथ दिक्कत क्या है, आपके मोबाइल को जब आप खरीदते हैं पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड उसके अंदर 15-20 एप्लीकेशन डले हुए आते हैं। भैरोस खाली स्लेट आएगा, आपको चाहिए डालो, नहीं चाहिए कोई बात नहीं, केवल सर्च इंजन डाल के काम चला लो। सर्च इंजन में भी जरूरी नहीं है कि गूगल डालो, आपको जो सर्च इंजन ऑपरेट करना है वो ऑपरेट कर लो। यानी एक प्रकार से मोबाइल चलती हालत में तो मिलेगा बिना एप्लीकेशन के। फिर आप कहेंगे तो हमारी सिक्योरिटी इतनी भी कीमती नहीं है सर कि हमको मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन भी मत दो और हम मोबाइल लिए घूमें। हम क्या करेंगे बिना व्हाट्सएप के, हम क्या करेंगे बिना फेसबुक के, हम बिना उसके इंस्टा के क्या करेंगे, टाइम कैसे पास होगा, बिना यूट्यूब के कैसे आपको सुनेंगे। तो आपकी मर्जी हुई ना ये तो, यानी आपको एप्लीकेशन डालने हैं तो ये आपकी इजाजत से एप्लीकेशन डालेगा, आपकी इजाजत से। यानी प्री इंस्टॉल्ड यूट्यूब नहीं मिलेगा, प्री इंस्टॉल्ड फेसबुक नहीं मिलेगा। आपको चाहिए डाल लो, नहीं चाहिए खाली रखो। तो बोले सर ऐसा तो मैं मेरे मोबाइल में भी कर सकता हूं, नहीं चाहिए तो डिलीट मार दूं। मैंने कहा मार के दिखाओ। यही तो लड़ाई है। आपके जो एंड्रॉइड फोन हैं उनके अंदर जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है उन सभी एप्लीकेशंस को आप साफ नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते।
कुछ एप्लीकेशंस तो गूगल ने इस तरह से आपके मोबाइल में डलवा दिए हैं कि आपको मोबाइल ही फेंकना पड़ जाएगा, एप्लीकेशन नहीं जाएगा, वो उसमें इनबिल्ट कर दिए हैं। तो जो इनबिल्ट फीचर वाला सिस्टम है ना, वो इसमें से हट गया है। फिर कहते हैं अरे लेकिन सर गूगल की जो टेक्नोलॉजी है क्या उसका टक्कर ले पाएगा ये? अरे हमने कहा सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे आपको, और एक बहुत तगड़ा राज बताएंगे इस बात का। उस राज को जानने के बाद आपको लगेगा एल ये तो सब एक ही थे। आइए तो जल्दी से इस सेशन को सभी साथियों के साथ साझा कर दीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और काफ़ी कुछ इसके अंदर काम का है। आइए मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने देखा भेरोस जो है इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पेव्स इट्स वे इन इंडिया। अब आपको क्या क्या जानना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। यह है भेरोस ट्रस्टवर्दी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। किसने बनाया है? तो यह बनाया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने कैसे बनाया है? आईआईटी मद्रास की अपनी एक कंपनी है जिसका नाम है J&K ऑप्स। J&K ऑपरेशंस नाम से एक कंपनी है आईआईटी मद्रास की, नॉट फॉर प्रॉफिट प्रकार की कंपनी है आईआईटी मद्रास की, उसने इसको बिल्ड किया है। ठीक है, आप आईआईटी मद्रास का यहां पर ट्वीट देख सकते हैं। रिलीज ऑफ इंडिजीनियस आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भेरोस टुडे, द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड फर्म। यानी आईआईटी मद्रास ने अपने द्वारा एक कंपनी, एक फर्म रजिस्टर करा रखी है जिसका नाम है J&K ऑप्स प्राइवेट लिमिटेड। फॉर फुल वीडियो आप इसको यहां देख सकते हैं। तो यहां पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इसी चीज को लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लिखा पेविंग ए वे फॉर आत्मनिर्भर भारत। आपको पता है ये आईआईटी मद्रास ने जो काम अभी करके दिखा दिया, अपनी कंपनी बना करके एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, दुनिया भर की जितनी भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, असल मायने में उस तरह का काम है ये। वर्ल्ड के अंदर क्या होता है साथियों, जैसे ना अपने इसरो है, इसरो ने अगर किसी को इसरो के साथ में व्यापार करना है, मान लो आपको अपना सैटेलाइट भेजना है इसरो के साथ, तो इसरो ने अपनी एक फर्म बना दी अलग से, एक तरह से कमर्शियल यूनिट बना दी, उसका नाम है IN स्पेस, इन स्पेस जिसे आप कहते हैं। पहले वो एंट्रिक्स के नाम से जानी जाती थी, एंट्रिक्स अलग से अभी भी समझ लो। एंट्रिक्स और इन स्पेस एक कमर्शियल हैंड है इसरो का, कि यदि आपको इसरो के साथ सैटेलाइट भेजना है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही अब आईआईटी मद्रास ने एक प्रकार से समझिए कि अपनी कमर्शियल काम के लिए, क्योंकि ये तो पढ़ने के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है ना, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस कोई पैसे कमाने का काम कैसे कर सकते हैं, तो इन्होंने अपने द्वारा एक रजिस्टर्ड कंपनी बना ली और रजिस्टर्ड कंपनी के थ्रू इन्होंने इस काम को करके दिखा दिया कि लो साहब हमारे पास। और देखो आप खुद से सोचकर देखो, और ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है, आप विचार करो। पहले मैं आपको थोड़ा विदेशों का कल्चर बता देता हूं, फिर आप इंडिया पे लौटेंगे, तब जाकर आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ले रखा होगा या फिर उनको पता होगा कि क्या होता है। मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर आप ना बाहर से कभी पढ़ाई करने जाओगे, जैसे मान लो कि इंडिया से बाहर आपको बर्कले या फिर कोई भी बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करने जानी है, MIT वगैरह में पढ़ाई करने जानी है, तो आप क्या करते हैं कि वहां जाके स्कॉलरशिप मांगते हैं कि साहब हमें स्कॉलरशिप चाहिए। तो स्कॉलरशिप के नाम पर क्या होता है, इतने बड़े जो वर्ल्ड क्लास जो कॉलेजेस हैं ये कहते हैं कि हाँ हम आपको स्कॉलरशिप दे देंगे, आप आ जाओ। इसके लिए क्या तरीका करते हैं, कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं या फिर यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स हैं, ये बाहर की किसी बहुत बड़ी कंपनी से अपनी लैब को फंड करा के रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझो कि आईआईटी की एक लेबोरेटरी है, सोचो आईआईटी के पास एकदम इंडिया का शानदार माइंड वाले बच्चे पढ़ने गए, कंप्यूटर साइंस पढ़ाई कर रहे हैं मान लो, है ना। अब कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके अब उससे कुछ उपयोग भी ले लिया जाए तो कैसा कितना बढ़िया हो। सोचो कि आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर ने अपनी लैब से कहा, अपनी लैब के लिए मान लो बाहर की किसी कंपनी से कहा, उदाहरण के लिए मान लो एयरटेल से कहा कि एयरटेल वालों हम आपके लिए गजब का एप्लीकेशन बना के दे देंगे। तो एयरटेल से कहा कि मैं अपनी लेबोरेटरी के जो बच्चे हैं इनसे काम करवाऊंगा आपके लिए बढ़िया एप्लीकेशन बनवाने का, बस काम आपको यह करना है, उनको फंड देना पड़ेगा आपको। तो एयरटेल को सोचो कितना बढ़िया काम मिलेगा। एयरटेल को एक तो यंग डायनेमिक माइंड्स मिल गए, एक पूरी लेबोरेटरी मिल गई जो उसके लिए काम कर रही है। एयरटेल को क्या करना है, वो अपने भी तो ऑफिस में पैसे खर्च करता, वो यहां खर्च कर देता है। ये जो काम है ना, ये वर्ल्ड के अंदर बहुत आसानी से चलता है। वर्ल्ड के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे इंटर्नशिप करने जाते हैं या फिर जो फर्दर स्टडीज करने जाते हैं और वहां पर बड़ी स्कॉलरशिप उठाते हैं, वो एक तरह से प्राइवेट कंपनी फंडेड होती हैं। उन प्राइवेट कंपनियों के लिए ही उस लैब में कॉलेज के अंदर रिसर्च होनी होती है। कुछ उसी तर्ज पर आईआईटी मद्रास ने यह काम किया है। आईआईटी मद्रास ने क्या किया, अपने इंक्यूबेशन में, इंक्यूबेशन का मतलब क्या हुआ, फंडिंग भी इसमें आईआईटी मद्रास ने ही की है।
इंक्यूबेटर जब कोई और होता है मतलब किसी और ने पैसा लगाया हो। आईआईटी मद्रास ने पैसा लगा के अपनी एक कमर्शियल यूनिट बना ली और उस यूनिट ने अपने द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाकर दे दिया। अब आप सोचो कितना तगड़ा काम है ये, क्या तगड़ा काम है। अब ये बना के दे दिया तो आप में से जो भी बड़ी कंपनी जाकर आईआईटी मद्रास से इसको खरीदने जाएगा कि सर हमें ये तरीका दे दो, हम इसका यूज करना चाहते हैं, तो आईआईटी मद्रास उससे पैसा वसूलेगा और पैसा वसूल करके अपने कॉलेज में काम मिलेगा। कितना शानदार तरीका है। सोचो इंडिया के सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऐसा करने लग जाएं तो जो हमारे ब्रेन ड्रेन की कहानी है वो तो बहुत दूर हो जाएगी अपने आप। और ऐसी स्थिति में कॉलेज खुद से स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप देकर के इंडिया में ही रोक पाएंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो देखते ही प्रथम दृश्यता ही बहुत सकारात्मकता से आपको ओतप्रोत कर देता है। बस इसमें एक चैलेंज है और वो चैलेंज क्या है, अगर कोई इतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बना ले और अगर वो अकेले बना करके किसी बड़ी कंपनी को बेच दे तो वो भाई बिलियनियर हो सकता है एक ही बार में। मान लो ये किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज होगी, सामान्यतया कोई एक ही लीडर होता है, उस लीडर के दिमाग की उपज है, उसने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के ये सोच लिया हो कि मैं आईआईटी के माध्यम से क्यों करूं इस काम को, मैं तो अपने आप से करता हूं, नौकरी छोड़ देता हूं, नौकरी छोड़ के अपने लेवल पर करूंगा, किसी बड़ी कंपनी को इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बेच के पैसे कमा लूंगा। जैसे बहुत सारी कंपनियां करती हैं, छोटी कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनी के सामने टेक ओवर हो जाती हैं कि साहब पैसे ले लो, हमें खरीद लो, है ना। तो केवल यहां पर चैलेंज ये आएगा कि जो लोग काम कर रहे हैं आईआईटी के अंदर, इतनी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, उनका मोटिवेशन जब तक राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति, अपने इंस्टीट्यूशन की इमेज, इज्जत रहेगी, तब तक तो इनोवेशन सकारात्मक दिशा में चलेंगे। और जहां लालच एंट्री कर गया वहां पे पता चलेगा प्रोफेसर साहब ने नौकरी छोड़ दी, जैसे इसरो में हुआ था। इसरो से छोड़ करके ही तो वो जो लोग बाहर निकल के आए थे, अपने दावोस वाला केस बना था, ठीक है ना। तो वो जो चीज है वो नौकरी छोड़ के लोग प्राइवेट कंपनी करने लग जाते हैं। तो ये चैलेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन हम चैलेंजेस तो मान के चलते ही हैं, जब भी कोई विकास होगा तो चैलेंज भी आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली डेवलपमेंट भी तो होगा। हम फिलहाल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। हालांकि ये कहानी इस पूरी चर्चा को किसी और दिशा में लेके चली गई थी, लेकिन इस चर्चा को जानना आपके लिए जरूरी था दो मायने में। पहला कि भारत के अंदर भी सक्षम लोग हैं जो काम कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि भारत में अगर इस प्रकार से कॉलेजेस को मोटिवेट सरकारों के द्वारा किया जाए और प्राइवेट कंपनीज उन्हें फंड करें तो वर्ल्ड क्लास जो हम बाहर एमिनिटीज देखते हैं वो हमारे देश में भी हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल के लिए आपने जैसा यहां पर बहरोज के बारे में आईआईटी की तरफ से ये मैसेज देखा, तो यहां पर आप देखते हैं कि भारत ओएस। अब कुछ सवाल जो आपके मन में आने शुरू होंगे कि सर ये जो बहरोज नामक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किन फोन को सपोर्ट करेगा, कौन से फोन को सपोर्ट करेगा, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए जितने फोन हमारे पास हैं या तो वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं या फिर वो एंड्रॉइड के स्थान पर iOS को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए ये इंडिया मोड ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके अंदर ये माना जा रहा है कि ये प्राइवेसी सेंट्रिक होने के साथ साथ स्वदेशी है, लेकिन अभी तक इस बात का डेवलपर्स ने खुलासा नहीं किया है कि वो किसके साथ साझेदारी करने की योजना बना रहे हैं या फिर इसको ओपन प्लेटफॉर्म रख रहे हैं, ये अभी तक इन्होंने नहीं बताया है। अब दूसरा पॉइंट, सर इसके कोई फीचर्स बताइए कि इसके अंदर ऐसा क्या है अलग। पहला फीचर है इसके अंदर पास का, यानी प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस इसके अंदर उपलब्ध होगी। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, ऐसे इसका अपना प्राइवेट एप्लीकेशन स्टोर सर्विस जिसको पास नाम दिया गया है वो होगा। आप वहां से, अब आप कहेंगे सर तो क्या हम इस पास के ऊपर से व्हाट्सएप डाउनलोड कर पाएंगे क्या? बिल्कुल, वो एप्लीकेशन ही तो है, वो एंड्रॉइड सपोर्टेड सिस्टम है, वो इसके ऊपर से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, पास क्यूरेटेड एप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा और गोपनीयता मानकों को पूरा करेंगे क्योंकि ये सुरक्षित रूप से तैयार करेंगे। दूसरा क्या है, इसमें नो डिफॉल्ट ऐप यानी एनडीए डाला गया, यानी आपकी स्क्रीन एकदम ब्लैंक मिलेगी। ब्लैंक मिलेगी से मतलब यह हुआ कि आपको कोई भी इसमें ऐसी चीज प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगी जिसकी वजह से आप ये सोचें कि यार अब तो इसको हटाने का चैलेंज आ गया, इसको हटाएं कैसे, है ना। तो इस प्रकार से इसके अंदर बहरोस में नो डिफॉल्ट ऐप के साथ आएगी जो यूजर्स को पास से अपनी पसंद के ऐप डाउनलोड करने की सुविधा देगी। ठीक है, तीसरी चीज अपडेट की अगर हम इसके अंदर बात करें तो इसमें नेटिव ओवर द ईयर अपडेट मिलेगा, यानी आपका मोबाइल स्वतः ही अपडेट होता रहेगा साल दर साल। ठीक है, तो इसमें तीन फीचर हो गए, पास का फीचर हो गया, एनडीए का फीचर हो गया और नोटा का फीचर हो गया। ये चार फीचर्स, तीन फीचर्स के साथ में यह उपलब्ध होने वाला है और अपडेट स्वचालित रूप से इसके अंदर डाउनलोड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं एनडीए, पास और नोटा।
जो एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले मेरे साथी हैं वो इन 3 शब्दों को याद कर लें। हो सकता है आपके साथ भैरोस देकर के पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा विकल्प इसमें उपस्थित है, तो आपको ये तीनों विकल्प उपस्थित हो पता होना चाहिए, है ना। तो इसको आप याद कर सकते हैं, ये है अपना भैरोस। नो डिफॉल्ट ऐप का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको इसमें कोई भी प्री इंस्टॉल गूगल का एप्लीकेशन नहीं मिलेगा और एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का ये फिलहाल दिख रहा है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, क्लीन स्क्रीन है और इसके साथ साथ जो चीज है तो नो प्री इंस्टॉल्ड ऐप इसकी खासियत है। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल बनता है जो कि आप सबके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा, और वो क्या है कि एंड्रॉइड को रिप्लेस कर देगा क्या ये भैरोस? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका आंसर पहली बार में अगर करा जाए तो आंसर है नहीं, पहली बार में किया जाए। क्यों सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब इसके पीछे की जो गणित है ना, अब आप वो समझो। असल में क्या है, गूगल के पास है एंड्रॉइड, और एंड्रॉइड ने अपना एक फीचर सभी लोगों के लिए ओपन कर रखा है, और उस फीचर का नाम है एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। जैसे बहुत सारे लोग वेबसाइट जब बनाते हैं तो वेबसाइट के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना। मतलब अगर आप वेबसाइट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो तो वेबसाइट बनाने के लिए कुछ कोड्स हैं जो कि इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, फ्री टू ऑल। जैसे विकिपीडिया है, उसका सोर्स सभी के लिए फ्री में अवेलेबल है ना। जैसे आपका फेसबुक है, यूज करने का आपसे कोई चार्ज नहीं लेता। ऐसे ही एंड्रॉइड, जो कि गूगल का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसने अपने द्वारा एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जारी किया हुआ है, जिसको आप लोग ASAOSP एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। असल में ये जो भैरोस है, ये गूगल द्वारा निर्मित उसी एंड्रॉइड का जो ओपन सोर्स है उस पर बेस्ड है। मतलब समझ गए? भैरोस कोई एकदम अलग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यह असल में एंड्रॉइड की गूगल द्वारा दी गई उसी सुविधा का उपयोग करके एंड्रॉइड पर ही डेवलप किया हुआ एक और सोर्स है, जिसका डर एंड्रॉइड ने भी व्यक्त किया था। जब गूगल से कहा गया था कि आप एंड्रॉइड की जगह किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों नहीं आने देते मार्केट में, तो एंड्रॉइड ने जवाब दिया था NCLAT को, CCA को, कि श्रीमान हम आने तो दे दें, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम बना के नहीं लाएगा। तो बोले वो मेरा ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में फ्लोट कर रखा है, जिसका नाम एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, उसी को मॉडिफाई करके ले आएगा। मतलब ये 100% ओरिजिनल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है से क्या मतलब है कि हमको यह नहीं लगना चाहिए कि वाह इंडिया ने ऐसा कमाल कर दिया कि अब तो iOS वाले और एंड्रॉइड वाले दम दबा के भाग जाएंगे। नहीं, यह कुछ हद तक कॉपी पेस्ट प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एंड्रॉइड ने जो हमको फीचर दे रखे हैं उन्हीं का उपयोग करके बनाया गया है। अब लेकिन इस पर एक बहस छिड़ जाती है। बोले सर भारत का संविधान भी तो कॉपी पेस्ट ही है, फिर उसके लिए हम ऐसा क्यों मानते हैं कि हमारे द्वारा 2 साल 11 महीने इतने दिन में जाकर इसको बनाया गया? हमने भी तो इधर उधर से कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कुछ उठाया। बिल्कुल सही है। अगर ऐसी बात है तो आप भारत के संविधान को भी ओरिजिनल नहीं मानते। लेकिन अब मैं आपको इन दोनों के ही जवाब अपनी तरफ से दे देता हूं, ताकि आप भारत के संविधान की भी इज्जत करेंगे और भैरोस की भी इज्जत करेंगे। उदाहरण के लिए, आपके किचन के अंदर सारा रॉ मटेरियल भरा हुआ होता है। किचन में आटा भी है, दालें भी हैं, मसाले भी हैं, सब्जियां भी हैं, पानी भी है, चूल्हा जलाने का सब सामान भी है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति बहुत ही बकवास खाना बना के खिलाता है और मास्टर शेफ उसमें एंट्री करता है तो बहुत लजीज व्यंजन बना के ले आता है। रॉ मटेरियल तो सेम ही था। इसका मतलब यदि कोई यह कहता है कि भारत का संविधान कॉपी पेस्ट है इधर उधर से, ओरिजिनल कृति नहीं है, हमारे द्वारा उपलब्ध अपना खुद नहीं है कुछ भी, तो उसका आंसर क्या है? दुनिया भर में ज्ञान तो पहले भी बहुत था, लेकिन जो बनाए अपने जरूरत के हिसाब से उसकी तो अपनी विशेषता होगी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत की आवश्यकताओं को पहचानते हुए दुनिया भर के बेस्ट फीचर्स का यूज किया। जरूरी थोड़ी है हर बार खुद की जीभ जला करके सबक सीखा जाए, हैं? हम तो दूसरे के अनुभवों को भी सीखना चाहते हैं। यही हमने संविधान के दौरान किया था, यही हम भैरोस के दौरान भी कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी है जो काम हो रखा है उसको दोबारा किया जाए। बात भी सही है। एंड्रॉइड वालों ने अगर इतना बना के दे दिया
तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं मैं तो कुछ और ही कर दूंगा। क्यों कर दूंगे जब जरूरत ही मार्केट में उसी चीज की है, मैं अलग क्यों करूं? अगर कोई ये कहे कि ना साहब मैं तो साइंस इसलिए नहीं पढ़ूंगा, किसी ने मुझसे पहले ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन खोज दिए थे, मेरे लिए ये मतलब का नहीं है। लेकिन साहब जब उनकी खोज से ही साइंस आगे चल रही है तो मैं मान लेता हूं ना, मैं कुछ आगे ऐड करूंगा। तो हमारे वैज्ञानिकों ने भी ऐसा ही किया है। एंड्रॉइड जो ऑलरेडी बना हुआ था, ओपन सोर्स था, उसको अब कोई भी बना सकता है, उसमें कोई भी यूनिक कॉपीराइट कंटेंट जैसी चीज नहीं है, तो हमने उसको बेस के रूप में यूज किया और अपने हिसाब से परिवर्तन कर लिया। अब आ गई बात समझ में? तो तर्क और वितर्क दोनों आपके पास मैंने दे दिए। अब इस तरह से आपके मन में एक पॉजिटिविटी भी आ जानी चाहिए कि हां कुछ तो हमने अलग किया है, तभी तो हम इसको आत्मनिर्भर भारत के तहत, मेक इन इंडिया के तहत बना हुआ कह रहे हैं। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? तो ये एक प्रकार से गूगल ASOP की नियमित सुरक्षा बैकपोर्ट करने के लिए दिया गया। ठीक है, ये है एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। आप में से जो भी कोडिंग जानते हैं या जो मतलब इस तरह की काम जानते हैं, उन्हें इसके बारे में आइडिया होगा। ये इनिशिएटिव क्रिएटेड बाय गाइड डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म, गूगल के द्वारा ही क्रिएटेड सिस्टम है ये। ठीक है, अच्छा अब सवाल बना, तो फिर एक बात बताओ, ये फिर एंड्रॉइड से अलग कैसे हुआ? जब एंड्रॉइड पर ही बेस्ड है तो एंड्रॉइड से कैसे अलग हुआ? तो देखिए, इसके जो बनाने वाले वी काम कोटी हैं, उनके अनुसार यह कहा गया है कि सबसे पहली चीज इसमें जो अलग है वो ये है कि यूजर को अपनी मर्जी के एप्लीकेशन चुनने की आजादी है। दूसरी बात, इसके अंदर किसी भी प्रकार का प्ले स्टोर जैसा सिस्टम गूगल वाला नहीं है, हमारा अपना पास नामक है, तो उसकी सिक्योरिटी इंडिया खुद चेक करेगा। उदाहरण के लिए, अब गूगल प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन डलता है उसकी ऑथेंटिसिटी गूगल चेक करता है, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है। इनका कहना है कि हम इस पर अपना प्ले स्टोर बनाएंगे, उस पर कोई एप्लीकेशन डलेगा तो इंडियन गवर्नमेंट उसकी सिक्योरिटी चेक कर सकती है कि वो सही है या गलत है, उस ऐप स्टोर पर डला हुआ प्रोडक्ट हमारे हित में है, यानी कि कहीं हमारी सिक्योरिटी को तो ब्रीच नहीं कर रहा है। इस तरह से वो सिक्योर्ड फीचर के तरीके से काम आ जाएगा। इसका मतलब एक प्रकार से भैरोस के अंदर सुरक्षा और आपकी आवश्यकता दोनों को ध्यान रखा गया है। फिर इसका मतलब यह हुआ, तो सर ये वैसे किसके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा? तो जो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड काम करने वाले हैं, जैसे पीएमओ के अंदर काम करने वाले लोग हैं, या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करने वाले हैं, अंतरिक्ष विभाग के अंदर काम करने वाले लोग हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के फोन में अगर भैरोस डाल दिया जाए और उनको दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालकर ना दिया जाए, तो ये हमारी सुरक्षाओं को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगा। समझ में आ गया? ये है आपका, उम्मीद से पॉइंट अगर क्लियर हुआ हो। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, सर तो फिर हम अपने फोन में भैरोस कभी इंस्टॉल कर पाएंगे या नहीं? तो जो बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने अभी तक इस भैरोस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि किसके फोन में आएगा, कैसे आएगा। जैसे हम लोगों को अपना वाला जो क्या कहते हैं ना उसको, इंडिया का स्वदेशी रूप से निर्मित जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो इंडिया ने अपना बनाया है ना, उसके बारे में हमको नहीं पता कि वो हमारे मोबाइल में कैसे आएगा। बिल्कुल वैसे ही जो हमने नाविक बनाया हुआ है ना अपना, उसके बारे में नहीं पता कि वो कैसे आएगा, एग्जैक्टली इसके बारे में भी नहीं पता कैसे आएगा। जैसे ही मोबाइल अपडेट होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मोबाइल निर्माताओं के साथ भैरोस को पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो इनबिल्ट करके इसको आपको देंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। मैंने सवाल जवाब सारे कर दिए। वैसे भारत सरकार लगातार लगी हुई है कुछ और भी बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम इंडियंस को ध्यान में रखते हुए डेवलप करने के लिए। कैसी रही जानकारी तो आप एक बार हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको अच्छी लगी जानकारी और आपके जो दिमाग के प्रश्न हो उन्हें भी लिखिएगा, क्या पता बहुत सारे साथी हमारे ऐसे भी आते हैं जो आपके प्रश्नों का जवाब दे दें। ठीक है, एक अतिरिक्त जानकारी जो जरूरी है वो जान लीजिए, रिपब्लिक डे आने वाला है। ऐसी स्थिति में अनअकैडमी भी इस रिपब्लिक डे को खास बनाते हुए अपने कोर्सेज पे 20% का ऑफ मिलता है। यानी अगर आप अनअकैडमी से यूपीएससी के बैचेस लेते हैं तो 28 जनवरी तक अगर आपने कोर्स परचेज किया तो जो भी कोर्सेज हैं, जैसे यूपीएससी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है जो 67,000 का है, जो 18 महीने का है, उस पर 20% ऑफ होकर के वो 54,000 का मिल जाता है। इस कीमत पर आपको 18 महीने के लिए यूपीएससी का एक ऐसा कोर्स जिसमें प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, ऑप्शनल भी है, सारी चीजें लाइव क्लासेस के रूप में प्रॉपर नोट्स के साथ उपलब्ध हो जाएं, तो ये एक बेहतरीन फीचर आपके लिए है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 27 तारीख से एक नया बैच शुरू हो रहा है प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए। उस बैच को भी आप यहां पर ज्वाइन कर पाएंगे। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको उस बैच में अंदर मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यह कोर्स शुरू होने वाला है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं इसी सब्सक्रिप्शन से। इसी सब्सक्रिप्शन से आप, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं,
एक और बैच आपके लिए लॉन्च किया जा रहा है जो पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड है, और उस एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स की कीमत 3 महीने के लिए 7,499 रुपए रखी है। वो भी 27 जनवरी से शुरू हो रहा है। अगर आप चाहते हैं 6th से 12th की एनसीईआरटी को कवर करना तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा। इतने बेहतरीन फीचर्स के साथ आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्या फायदा है ऐसा ज्वाइन करने से, हमें क्या मिलेगा? तो हो सकता है आप भी इस तरह के टॉपर्स में शुमार हो जाएं जो अनअकैडमी से पढ़ करके यूपीएससी में बेस्ट रैंक लेकर आए हैं, है ना। तो आप अभी, हम लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाकर अपने कोर्स के लिए अभी अवेलेबल हो जाएं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।